हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर 10th के लिए। तो वहाँ पर करेक्ट वर्ब हमको भरनी थी पहले वाले क्वेश्चन में ग्रामर के में। तो वहाँ मैंने आपको बता दिया था, पास्ट टेंस भी बता दिया था पिछली वीडियो में, और प्रेजेंट टेंस भी मैंने आपको बता दिया था उसकी पहचान। तो अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में ये क्या है, ये पहला पार्ट है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट है ये। इंडेफिनिट टेंस का ये उस फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इसमें क्या पहचान होती है, लास्ट में जैसे वह खाना खा रहा, खाना खाएगा, जाएगा, इस तरह से पहचान होती है। गागी के लास्ट में आते हैं। और मोस्टली क्या बात है, क्योंकि वहाँ पर वर्ब करेक्ट वर्ब पूछी गई है, तो इसमें क्या होता है, इसमें विल या शैल का प्रयोग होता है। जो सिंगुलर होते हैं पर्सन, सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है तो विल आएगा, और जो पिलर होता है, पिलर माने बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर बताई जाती है वहाँ शैल का प्रयोग होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें होगा। ये होता है सिंपल फ्यूचर यानी कि इंडेफिनिट के सिंपल का नियम। सिंपल और इसमें विल और नोट और शैल नोट, ये आपको पता ही है अगर नेगेटिव वाक्य आते हैं। तो इसके बाद देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में कि काम, कोई भी काम होगा वह काम फ्यूचर में होगा, यानी कि होगा चल रहा होगा, इस तरह से वह। तो इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, इस तरह से आते हैं। और इसमें विल बी और शैल बी लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। ये उसकी कंटिन्यूस की पहचान हो जाती है। और इसके बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, इसमें क्या है, रहा होगा, रही होगी, पहचान इसके होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके सॉरी, पहले ये पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह से होगी इसकी पहचान। लेकिन हमको क्या डालनी है, करेक्ट वर्ब डालनी है। तो करेक्ट वर्ब में क्या होगा, तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग होगा। और अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें रहा होगा, रही होगी, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसमें आएगा, इसकी पहचान है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। और जैसे कि मैंने बताया है ये कि परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, फॉर और सिंस दिया होता है। जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, और जो फिक्स टाइम नहीं होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और नहीं अच्छा लगता है तो भी आप ज़रूर बताया करो। और आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं, या हिंदी ग्रामर भी आपको मुझसे पढ़नी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।